हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। वेलकम टू सबा शुजात व्लॉग। और आज हादिया का स्कूल का लास्ट डे था और इन लोगों के अब समर वेकेशन स्टार्ट होने वाले हैं। तो मैं टॉपिक से अंदाज़ा लगा लिया होगा कि भाई किस तरह से जो है वो समर वेकेशन के अंदर जो है वो हम टाइम स्पेंड करें विदाउट स्क्रीनिंग टाइम। तो सबसे नंबर वन हैक जो है मैं बताऊंगी कि स्पेशली जो गर्ल्स है, बच्चियां हैं, अगर आपके पास थोड़ा सा मेकअप है तो इन्हें दे दिया करें। बच्चियों को बहुत शौक होता है, थोड़ा सा डांटा ना करें अगर वो आपका मेकअप यूज़ कर लें, लेकिन उन्हें थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाता है और इसी में ही वो सेल्फ ग्रूमिंग भी थोड़ी सी सीख लेती हैं। टिप नंबर 2 है कि अगर आपके बच्चे को पता होना चाहिए कि कोई भी ड्रेस फट गया है या कहीं से जो सिलाई है वो धड़ गई है, तो उसे सीना आना चाहिए, उसे सुई में धागा डालना चाहिए आना चाहिए। और इस तरह से उसे इन्वॉल्व करके बेटा आप अपने ड्रेस वगैरह जो है जो भी चीज़ आप सी सकते हो अपने हाथ से तो वो सी लो। तो देखिए, सबसे पहले उसे पता होना चाहिए कि भाई ड्रेस को जो है वो उल्टा करना है, उल्टा करने के बाद ही जो है वो हमने से स्टिच करना है। आपने देखा कि किस तरह से इन्होंने धागा डाला। और सेम मेरी बेटी का भी है कि मैंने उनसे कहा कि आप भी स्टिच में सुई में धागा डाल के इस तरह से करो। तो पहले तो उनके हाथ कप कपाए और कप कपाने के बाद फिर से वो रोई और रोने के बाद कहा कि मम्मा इसकी सुई का तो जो होल है वो तो बहुत ही छोटा बना दिया, उस बनाने वाले ने बहुत छोटा बना दिया, थोड़ा बड़ा नहीं बना सकते थे। मैंने कहा नहीं बेटा, ये इतना ही है, आपने इसी से ही सीखना है। तो खैर यहाँ मेरी बेटी ने जो है वो कोशिश करी और अभी आप देखेंगे आगे कि वो किस तरह से जो है वो डालने की कोशिश कर रही थी। बच्चों की छुट्टियां तो उन्हें डांटे वगैरह नहीं ज़्यादा, हाँ जहाँ गलत काम है तो चलें डांटे, लेकिन कोशिश करें कि उन्हें सिखाएं। अगर जो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो बच्चों को आनी चाहिए तो वो आप खेल ही खेल में बच्चों को सिखा देते हैं। मैंने कोई सख्ती नहीं करी, स्पेशली ना बेटे पर ना बेटी पर। मैंने कहा लेकिन कि चीज़ें आनी चाहिए। बेटे ने खुद ही सीख लिया मुझे देखकर, और बेटी जो है वो मैंने उससे कहा है कि बेटा आप अपने भी शर्ट्स वगैरह निकालो, जो आप स्टिच कर सकते हो उन्हें स्टिच करो। एक्टिविटी नंबर 3 है कि जो आपके घर में छोटे बच्चे हैं वो अमूमन तंग कर रहे होते हैं या मदर्स कहती हैं कि भाई बच्चे सो जाएंगे तभी हम काम करेंगे। अगर हम बच्चों के सोने का वेट करेंगे वो तो बहुत लंबा हो जाएगा। खैर मैंने इसको यहाँ अपने साथ इन्वॉल्व किया, यकीन जाने इसने बहुत इन्जॉय किया। मैं कपड़े धो रही थी, अपने साथ खड़ा किया, पानी में खूब खिलाया खेली। और ये जो रो रही है इसकी वजह ये कि ये कह लगी कि इसमें बास्केट में जो है बकेट में कपड़े क्यों डाल दिए। खैर टिप नंबर 4 है, कोई भी आपके पास घी का कार्टन है तो मेरी बेटी ने उसे यूज़ किया खुद ही, और इसके अलावा जो है A4 साइज़ के पेपर रखे थे उसे टेप से स्टिक किया और इसके बाद नेल पॉलिश का यूज़ करके इसे फर्स्ट एड बॉक्स बना दिया और उस पर इन्होंने लिखा भी। खैर मैं बड़ा मुतासिर हुई इस आइडिया से कि चलो बच्चों का दिमाग चल रहा होता है क्रिएटिविटी में, और इस तरह से जो है वो घर में यूज़ कर रहे होते हैं चीज़ों को। लेकिन आप यकीन जाने ये यूज़ कहाँ पे हुआ मैं आपको बताती हूँ। ये इन्होंने फिर एंड में इन्होंने कहा कि चले मैं अपनी बुक्स ही रख लेती हूँ, और यहाँ रख लिया। टिप नंबर 5 है कि जब भी बड़े बच्चे को भी एक्टिविटी कर रहे हो तो जो आपके छोटे बेबीज़ हैं उनको भी आप लोग इन्वॉल्व रखें। या तो आपका घर बड़ा हो तो चलो अलग अलग कर दें, लेकिन अगर आपका रूम घर छोटा है तो आप कोशिश करें कि छोटे बच्चों को कहीं और एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर दें ताकि वो बड़े बच्चों को डिस्टर्ब ना करें। तो यहाँ जो है ये लोग एक्टिविटी कर रहे थे और ज़हरा मुसलसल जो है वो भी उसे पूरी कोशिश थी उसकी कि वो भी इन चीज़ों में पार्टिसिपेट करे। तो खैर उस नरजिस ने जो है वो उसे कलर्स वगैरह का बॉक्स दे दिया कि आप इसे यूज़ करो। उसने बाकायदा दांतों से चेक किया दबा दबा के कि सारे कलर्स ओके हैं। टिप नंबर 6 है कि यहाँ जो भी आप वेजिटेबल्स कट करें या कुछ भी ऐसी एक्टिविटी करें अपने बच्चों को लाजमी इन्वॉल्व करें। मेरे दोनों बच्चे बैठे थे, बेटी को ज़्यादा मोबाइल के सामने आना पसंद नहीं है तो मैं इसलिए ज़्यादा उसे फोर्स नहीं करती और इसलिए ज़्यादातर बेटी की पिक्चर्स ले रही होती हूँ। तो यहाँ बैठ के जो है वो कटिंग करें, अपनी निगरानी में करवाएं, बच्चों पे बिल्कुल ना छोड़ दें, लेकिन ये कि उन्हें थोड़ा सा अपने साथ जो है वो पार्टिसिपेट करवाएं ताकि उन्हें भी थोड़ी सी आइडिया हो जाए कि उनकी मदर जो है वो किस तरह से काम कर रही होती है। बच्चे भी थोड़ा सा स्क्रीन टाइम से हट के जो है वो एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहेंगे, क्योंकि आजकल का दौर वैसी है कि आपको भाई बच्चे को हर चीज़ तकरीबन आनी चाहिए। टिप नंबर 7 है, बच्चे जो है इस तरह के, पहले हम लोग भी खेला करते थे अपने बहन भाइयों के साथ, सोफ़े की गद्दियाँ होती थी उससे घर बना लेते थे। तो यहाँ बस बच्चों ने मेरे जो है वो चादर वगैरह बिछा ली थी, तकिया रख लिया था, डायरी रख ली थी और बस मनकबते कलाम पढ़ रहे थे। तो बच्चे इस तरह से भी कर रहे होते। अगली टिप है कि अगर आपके पास कोई भी इमरजेंसी लाइट वगैरह ख़राब हो चुकी है, इस तरह की कोई चीज़ें, तो आप अपने बच्चों को दें ताकि जो है वो इस तरह से टेस्टर से जो है उसके पेच वगैरह निकाल लिए थे और इसका बल्ब वगैरह भी था इसके अंदर, तो बहुत अच्छे से उसने खोला और उसे बिल्कुल सही कर दिया। अगर आपका बच्चा कर सकता है, उसका इंटरेस्ट हो, तो इससे ज़रूर इस तरह से एक्टिविटीज़ करने को दें। यकीन जाने लड़के स्पेशली जो है ना वो बहुत इस चीज़ को जो है ना वो इंजॉय कर रहे होते हैं करते हुए, और यकीन जाने इसने बहुत इंजॉय किया। लेकिन ये कि अपनी निगरानी में करवाएं, बच्चों को कभी अकेले इस तरह से एक्टिविटीज़ ना दें, थोड़ा सा स्पेस दे दें, लेकिन नज़रें आपकी अपने बच्चों पर ही होनी चाहिए।
अगली टिप है कि कोई भी छोटी छोटी सी एक्टिविटीज़ हैं या घर के ऐसे काम हैं जो आप समझते हैं कि अपने बच्चों को साथ इन्वॉल्व करना चाहिए तो बिल्कुल करें। अब जैसे पाइप को फोल्ड करना था ताकि इसमें बल ना आए, तो ये मैंने अपने बेटे से कहा, तो इसने बहुत अच्छे से जो है वो इसके बल निकाले और इसे जो है वो बिल्कुल प्रॉपर कर दिया। और खैर करने के बाद जो है इसके अंदर नॉट भी लगा दी थी बहुत अच्छे से, ताकि जो है ये इधर उधर मूव ना हो। खैर बच्चे अपना भी दिमाग लगा रहे होते हैं और इस तरह से छोटी सी क्रिएटिविटी कर रहे होते हैं। मैं खैर सिंपल ऐसे ही हैंग कर लेती थी, लेकिन इसने कहा मम्मा मैं डोर से बांध देता हूँ ताकि ईजी रहेगा। मैंने कहा चलो बेटा ठीक है, बच्चों की बातें भी सुन लेनी चाहिए, बच्चे बड़ा खुश होते हैं। चले जी, अगली जो टिप है वो ये है कि अगर आपके बच्चा जो है वो पेट लवर है या इस तरह से उसे पसंद है, ये बाज़ बच्चे जो है वो प्लांट लवर होते हैं, उन्हें जो है वो प्लांटिंग का शौक़ होता है, गार्डनिंग का शौक़ होता है, कुछ को पेट्स का शौक़ होता है, तो ये इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें, वो बहुत इन्जॉय करते हैं और मसरूफ़ भी रहते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।